Hello student, this is Kadir and today we will discuss about report writing, which is really most important part which will definitely come in examination. So guys, hope उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग तैयार होंगे। आज बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से एक मैं तरीका बता रहा हूँ, द वे आई एम टेलिंग टू यू हाउ डू यू हैव टू राइट रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स यानी कि जो 5 मार्क्स का आता है, ये 5 मार्क्स आपको इसमें पूरे मिल जाएंगे। तो अब थोड़ा सा डीपली हम लोग नंबर 1 इस पॉइंट को देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इनको दो टाइप से हम लोग कवर करते हैं। पहला तो होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल से भी रिलेटेड होता है, जिसमें आपको चार्ट मिल जाते हैं। उस चार्ट को देखकर आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है और रिपोर्ट बनाने के बाद आपको शो करनी होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आपका होता है कि आपको एक लेंदी क्वेश्चंस मिल जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको कवर करना है, समझना है, अच्छे से समझने के बाद आप उसका आंसर देंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है, इन दोनों में इनपुट्स दी रहती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट्स। गिवन इनपुट्स का मतलब ये हो गया कि जो भी इनपुट्स दी जाएगी, इनपुट्स का मतलब होता है छोटे छोटे से क्वेश्चंस, छोटे छोटे से आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो आपको रिपोर्ट राइटिंग में दिया होगा। जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में नीचे हिंट दी होगी कि आपको इनका यूज़ करके, इन छोटे छोटे इनपुट का यूज़ करके एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, तो उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट्स, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जो एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, रिमेंबर वन थिंग। पहला क्या है, आपको सबसे पहले कवर करना है, तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो होना चाहिए कि यहाँ लिखा हुआ राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन रफ, ठीक है। यानी कि आपको रफली तरीके से सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो आप क्या बना लेंगे, एक रफ पे अलग तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद, ठीक है, उनको आप बनाना शुरू कर देंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे कि आपने कुछ जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले कि कब हमें कोई भी क्वेश्चन मिला है, जैसे हमें किसी को एक फंक्शन होना है, इनॉग्रेशन हो रहा है, उस इनॉग्रेशन में हमें क्या लिखना है कि इनॉग्रेशन होना कहाँ है, किस टाइम होना है, कितने बजे होना है, कितना मिनट का होगा, कौन कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं, किस जगह होना है, ये सारा का सारा आपको मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 यहाँ दे सकते हैं कि हमें रिचेक करना है आंसर द फॉर ग्रामर और स्पेलिंग। आपकी ग्रामर, ठीक है, और जो स्पेलिंग्स हैं ये गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो ग्रामर और स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नंबर आप 3 देख सकते हैं कि स्मॉलर सेंटेंसेस सिंपल लैंग्वेज। हमेशा आप लोग ये कोशिश करो कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, उसमें ग्रामर मिस्टेक कम होती है। अगर आप अपने आप की काबिलियत दिखा रहे होंगे तो उस काबिलियत में क्या होता है, आप कुछ गलतियां कर जाते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं। मेरा एक कोटेशन है, याद रखना, द बेस्ट कार्ड में ऑल्सो ओवरथ्रो। बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, जल्दी में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर दोगे जिसके वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो प्लीज़ स्मॉलर सेंटेंस लिखना, सिंपल लैंग्वेज लिखना, जिससे आपको मार्क्स अच्छे से मिल पाएँ। लास्ट पॉइंट क्या है, मेंटेन सीक्वेंस आपका मेंटेन होना चाहिए। ऑर्डर इवेंट, जो जितने भी इवेंट होने वाले हैं वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। किस तरीके से, जैसे कि मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ कुछ सेकंड पहले कि हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन कब होने वाला है, कहाँ होल्ड होने वाला है, क्या कंडीशन होगी। उसके लिए मैंने आपको एक 3rd पॉइंट दिया, रिपोर्ट शुड आंसर। जो रिपोर्ट हो वो आंसर इसमें होना चाहिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, यानी कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। बस ये 3 चीज़ें याद रखना है, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ये सारी चीज़ें आपको जो भी इनॉग्रेशन होगा, जो भी आपका फंक्शन होगा, कहीं पर भी हेल्ड हो रहा होगा, तो आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट, जिसकी वजह से आप सीधा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिया है, ये तो मैंने पूरे आपको बता दिए। अगर आप इसकी एक फ़ोटो लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब हम कुछ आपको बताते हैं एक क्वेश्चन,
जो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है, इसके बाद मैं आपको एक टाइप किया हुआ एक इसका आंसर मैं दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि CBSE में आया हुआ था, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था, वो मैंने यहाँ देखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा, रानीखेत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी सेलिब्रेशन हैड अ 3 days cultural festival. You are Ramesh and Rani Shukla. Your newspaper had deputed you to cover the inaugural event of this festival. As a newspaper, ठीक है, एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। तो अब आपको समझ में आ गया कि आप कौन है, आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर है, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह का भी नाम दे दिया है, क्या दिया है, ये हो गया रानीखेत डिस्ट्रिक्ट हो गया, उत्तराखंड दे दिया। और ओकेशन कौन सा है, बसंत पंचमी का ओकेशन है। किसका है, बसंत पंचमी का ओकेशन है। और एक हमें 3 days कल्चरल फेस्टिवल हमें दिया गया है, एक 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, उसमें आपको अपनी रिपोर्ट देनी है, ठीक है। यूज़ द गिवन क्लूज़, यहाँ क्लूज़ कुछ दिए हुए हैं, विद योर ऑन, ठीक है, आइडियाज़, आपके जो आइडियाज़ हैं उनसे एक रिपोर्ट लिखनी है। क्या लिखनी है, रिपोर्ट अबाउट द, ठीक है, अबाउट द सेम इन 120 और 150 वर्ड्स में लिखना है। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ हिंट दी गई है, बिग क्राउड्स दिया है, मेन ग्राउंड्स ऑफ द मार्केट प्लेस दिए हुए हैं, कलरफुल डेकोरेशन यहाँ पे दिया, इनॉग्रेशन है, लोकल पंचायत मेंबर्स, मतलब वहाँ पर कौन आए हुए हैं, चीफ गेस्ट कौन है, लोकल पंचायत के कोई मेंबर है जो कि वहाँ आए हुए हैं, ठीक है, इसको इनॉग्रेट करने के लिए। और क्या क्या हो रहा है, फोक डांस है, वहाँ पर सॉन्ग्स हैं, स्पीचेस हैं। तो ये आपके क्लूज़ मिल गए, इनसे आपको 150 वर्ड्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया था, जैसे हमने लिखा है 3 day कल्चरल फेस्टिवल, ठीक है, फेस्ट टू मार्क बसंत पंचमी, ये हमने एक टॉपिक का हेडिंग बनाया हुआ था। उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंट कौन है, आप ही हैं, है ना, जैसे रमेश या रानी शुक्ला जो भी हों उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद हमको 3 पैराग्राफ में इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। मैं भी अभी इस आंसर को भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो गाइस, आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग को दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने एक अभी पेपर पे बनाया हुआ था, अभी मैंने इसको एक PDF में कवर करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 day कल्चरल फेस्ट टू मार्क बसंत पंचमी, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। और इसमें आपको बड़े इजी तरीके से आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, दिस इज़ रिटन वन ऑफ द हेडिंग, और ये आपका करस्पॉन्डेंट होना चाहिए। करस्पॉन्डेंट कौन होगा, जो लिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक भूपिंदर और प्रियंका लिखा हुआ है, और इसके जगह हम जैसे कुछ भी कर सकते हैं, लाइक हमने लिख दिया था यहाँ पर एक रमेश और रानी शुक्ला करके कुछ लिख दिया था। अब यहाँ देखिए, ये है a 3 days, ठीक है, a 3 days, ठीक, a 3 day कल्चरल फेस्टिवल फ्रॉम। अब हमने कब से कब तक कुछ चीज़ें हमें अपनी तरफ से भी ऐड करनी होती हैं, ठीक है। कब से कब तक होता है, जैसे हम लोग ने 3 days की बात थी तो 21 से 23 Feb तक कर लिया। 2020 हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब देख रहे हैं, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन रानीखेत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि इसको डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द फेस्टिवल इज़ हेल्ड टू सेलिब्रेट द ओकेशन ऑफ बसंत पंचमी, ठीक है। तो बसंत पंचमी के बारे में, अब आप बसंत पंचमी कैसा होता है, येलो कलर का होता है, आप सभी को पता है। इसकी एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि यहाँ पर फ्लावरिंग जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं फ्लावरिंग करते हैं येलो कलर के, बहुत अच्छे। तो अब हम डे 1 के बारे में लिख रहे हैं। द डे, यहाँ पे लिखा है डे 1 ऑफ द फेस्ट मार्क द इनॉग्रल फंक्शन विच वॉज प्रिसाइडेड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ रानीखेत। तो वहाँ के जो रानीखेत के जो डिप्यूटी कमिश्नर हैं उनको हमने क्या बना दिया, यहाँ पर चीफ गेस्ट बना दिया, श्री PP सिंह, ठीक है। अब इसमें दिया तो था नहीं क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से लिखनी होती हैं, ठीक है। ये हैं इस तरीके से। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो, इसमें ये लिखा हुआ है द इनॉग्रल इवेंट कमेंस्ड एट 10 AM विद द रिबन कटिंग सेरेमनी,
यानी कि उसकी शुरुआत किससे हुई, एक एक चीज़ लिखनी है। देखो मैंने आपको बता दिया था कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, टाइमिंग कितनी दी है 10 AM। इट वॉज फॉलोड बाय अ सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम, उसमें डांस भी हुए, सॉन्ग्स भी हुआ। ठीक है, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, फ्रॉम वेरियस स्कूल्स, अलग अलग स्कूल में। द थीम ऑफ द फंक्शन वॉज येलो। देखो मैंने बताया था कि इसकी थीम क्या है, पूरी थीम येलो थी, कलर विच मार्क्स द वन सेट, ठीक है, ऑफ बसंत और द स्प्रिंग सीजन, जिसका मतलब ये वसंत या स्प्रिंग सीजन। विजिटर्स कुड बी सीन टॉकिंग स्विंग्स एंड एंजॉइंग फुल फन राइड्स एट द स्टॉक्स इंस्टॉल्ड एट द फेस्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिए आप लोग, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो चीज़ें वहाँ पर होती है, जैसे कि हम कहें कि कोई एग्जीबिशन हो रहा है, तो उस एग्जीबिशन में हम लोग को जो चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि हम लोग को स्विंग्स नज़र आएंगे, यहाँ पर स्विंग्स हो गए, हम लोग बातें भी कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी वहाँ पे स्टॉल्स हैं, ठीक है, जो लगे हुए हैं, उन स्टॉल से हम लोग सामान को खरीद कर रहे होंगे। ठीक है, खरीद कर रहे होंगे, या कुछ हम लोग वो सेल भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग सेल भी करने के लिए आ जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चन में दी गई हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। टाइमिंग आपका दिया गया है, रिबन का जो कटिंग का टाइम था वो आपको टाइम दिया है, क्या क्या हुआ, सॉन्ग्स हुए, डांस हुआ, ये भी आपको बताना है, किन किन बच्चों ने किया, कहाँ क्या। अगर स्कूल के नाम भी डाल सकते हो तो यू कैन जस्ट राइट डाउन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि थीम कैसी है, स्प्रिंग सीजन की है, ठीक है, येलो है, येलो कलर की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। ठीक है गाइस, एक्सक्यूज मी। हम यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ और एक्सप्लेन कर देते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज फॉलोड बाय अ विजिट टू द फॉलोवर अरेंजमेंट कंटेस्ट वेयर द चीफ गेस्ट चूज द विनर इन टायर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कि देखो वही बात हुई कि जो फंक्शन में होता है कि लास्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है और थर्ड आता है, उसको हम लोग प्राइज़ करते हैं। सेम यहाँ पर चीफ गेस्ट के द्वारा किया जा रहा है। द डे एंडेड विद द फन फिल्ड एंड इंटरटेनिंग इवेंट बाय सेटायरिस्ट हरी सिंह। ठीक है, तो याद रखना, ये यहाँ पर जो पंचायत के नाम बताया था, उन्होंने इसको क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया। द ऑडियंस इंजॉयड द ह्यूमरस इवनिंग, और जो मज़ेदार जो इवनिंग थी, बहुत ज़्यादा रोमांचक टाइप की जो इवनिंग थी, वो एंड हो जाती है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ लिखना ही नहीं है। बहुत इजी सा फॉर्मेट था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है गाइस।